अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। रिसेप्टर्स होते कौन से हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, उनका डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं। तो वो आर्गन के बॉडी के पार्ट जो किसी इन्वायरमेंट के अंदर जो स्टिमुलस वगैरह आ रहा है, तब्दीली आ रही है, उसको डिटेक्ट करने के लिए बने होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। उनको हम रिसेप्टर बोलते हैं या सेंस ऑर्गन बोल रहे हैं। अब ह्यूमन के अंदर पढ़ना है तो ह्यूमंस में कौन से आ रहे हैं, हमारी आइज़ है, हमारे ईयर्स हैं, नोज़ है, टेस्ट बर्ड जो टंग के ऊपर पाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे टच के रिसेप्टर हैं, हीट के हैं, कोल्ड के रिसेप्टर वगैरह पाए जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में मेनली उन्होंने आइज़ और ईयर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आइज़। आइज़ होती क्या है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आई होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, वो बनी किस चीज़ों से है और क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं। उसके बाद अगर कोई डिसऑर्डर वगैरह होता है तो उसकी वजह से क्या नतीजा निकलता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि आइज़ की लोकेशन। सबसे पहले बात करनी है कि उसकी लोकेशन की, कि उसकी लोकेशन की वो पाई कहाँ पे जा रही है। तो ये बात करनी है कि जो हमारा ये जो स्कल है ना, हमारी जो खोपड़ी है, उसके अंदर स्मॉल पोर्शंस बने होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं या आइस कॉर्ड्स बोलते हैं। वहाँ पे आइस पाई जा रही हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात आ गई कि यहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं। उसके बाद क्या है कि आईलिड जो होते हैं, हमारे आईलिड्स के ऊपर ये जो हमारी आईलिड्स हैं वो क्या करती हैं, अब उनका काम बोल रहे हैं कि जो आईलिड्स है ना, वो एक तो हमारी आइज़ को वाइप करते हैं, मतलब साफ करते हैं, और दूसरा इसको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, ड्राई होने से बचा रहे हैं, मतलब उसको ना नमी दे रहे हैं, ठीक है। उसको नमी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको डिहाइड्रेशन से बचा रहे हैं, डिहाइड्रेट नहीं होने दे रहे हैं, उसको हाइड्रेट रख रहे हैं। और एक उसका काम क्या है, ये हो गया कि उसने वाइप करना है, डिहाइड्रेशन से बचाना है। तीसरा है कि वो जो टीयर्स होते हैं ना, हमारे जो टीयर्स हैं, हमारे जो आंसू हैं, वो ओवरऑल हमारी आइज़ के अंदर उसको फैला रहे हैं। एक तो वो उसकी वजह से नमी दे रहे हैं उसको, और सेकेंडली क्या काम कर रहे हैं कि उनको फैला रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ना सब्सटेंस पाया जा रहा है। जो हमारे टीयर्स होते हैं ना, हमारे आंसू हैं, उनके अंदर एक ख़ास किस्म का ना केमिकल है, जो बैक्टीरिया अगर आते हैं ना तो उनके साथ फाइट करता है, उनको किल कर देता है, उनको मार देता है। इसकी वजह से हमारे जो आइज़ वगैरह के इन्फेक्शंस होते हैं ना, उनके चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ बात की है कि जो आईलिड्स हैं, एक तो वो आइज़ को, नंबर वन ये है कि वो आइज़ को वाइप कर रही हैं। सेकंड पे ये कहना है कि वो प्रिवेंट कर रही है, डिहाइड्रेशन से बचा रही हैं, मतलब उसको हाइड्रेटेड रख रही हैं। तीसरा कहना है कि वो टीयर्स होते हैं ना, उनको स्प्रेड कर रही हैं। अब टीयर्स का फ़ायदा क्या है स्प्रेड करने का, कि उसके अंदर ना एक सब्सटेंस पाया जा रहा है जो फाइट करता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के नतीजे में। कि अगर कोई बैक्टीरिया आता है, इन्फेक्शन करता है, आइज़ में इन्फेक्शन होता है, तो उससे बचाने के लिए ना पहले ही वो आइज़ के अंदर एक ऐसा ना सब्सटेंस पाया जा रहा है कि इन्फेक्शन ना हो। तो उसको फैलाने में ना आईलिड्स अहम किरदार अदा करती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आईलैशेस की बात। हमारी ये जो पलकें होती हैं, इनकी बात कर रहे हैं। अब ये क्या करती हैं, आप देखिए, एयर है, अगर एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं, हवा चल रही है, ज़ाहिर सी बात है अब उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। कुछ हमें छोटे होते हैं, नज़र भी नहीं आते हैं, और वैसे हम रोक भी कैसे सकते हैं इनको, ठीक है। यहाँ हम इस एरिया में जाते हैं, वहाँ पे सहरा वाले एरिया में है, वहाँ पे बहुत मट्टी उड़ रही है, रेत वगैरह ज़रात उड़ रहे हैं, तो हमारे आइज़ के अंदर ना चले जाए, इस वजह से हमारी आई लैशेज़ बनाई हुई हैं अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो क्या करती हैं कि आईलैशेज़ होती है ना, वो बचा रही है हमें, कि जो छोटे-छोटे फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स को, कि छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स हैं, रेत के हैं, मिट्टी के हैं, ये वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट में उड़ रहे हैं, वो हमारे आइज़ के अंदर ना चले जाएँ। तो इस वज़ह से आईलैशेज़ बचा रही हैं हमारी आइज़ को, कि पार्टिकल्स अंदर चले जाएँ, मतलब वो ना स्टेन के तौर पे काम कर रही हैं, जैसे छन्नी के तौर पे काम कर रही हैं, कि उनको ना अंदर नहीं जाने देती हैं, हमारे आईलैशेज़ के ऊपर ही रुक जाते हैं। जैसे हम बाहर कहीं पे जाते हैं, किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं, हम वैसे सफ़र कर रहे हैं, तो अक्सर देखा होगा कि हमारे आइज़ के जो आईलैशेज़ होती हैं, उसके ऊपर अक्सर डस्ट पड़ी होती है, बड़ी वो गंदी सी हो गई होती है। तो वो क्या करती हैं, आइज़ के अंदर नहीं वो जाने देती हैं, उनको उधर रोक लेती हैं। ये आईलैशेज़ का काम है। अब आगे इन्होंने बोला हुआ है कि आई को डिवीज़न के बारे में, जो आई का स्ट्रक्चर है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं इसके 3 मेन लेयर्स में, ठीक है। मतलब आइज़ के ना स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने डिफाइन करना है आगे। तो सबसे हमने बोला कि 3 लेयर्स हैं,
उसमें सबसे पहले आ रही है स्क्लेरा, आउटर मोस्ट लेयर, ये जो बाहर वाली है आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। अब जो क्रोइड ये रेड वाली है ये मिडल लेयर है, इसको हम क्रोइड का नाम दे रहे हैं। और जो अंदर ये ब्लू वाली है ना, ये वाला पोर्शन है, ये रेटिना का है, ठीक है। ये 3 लेयर्स हैं। अब देखें, वैसे देखने से पता चल रहा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा, वो देखो वाइट वाइट सा पोर्शन दे रही है, वाइट वाइट हमारी आइज का ये जो वाइट कलर होता है ना, ये स्क्लेरा की वजह से होता है। और इसका जो फ्रंट पोर्शन है ना, वो ट्रांसपेरेंट है, जहाँ से हम देखते हैं हमारा वो देखा पोर्शन, अगर आइज को कभी गौर किया हो तो वो हमें ट्रांसपेरेंट सा नजर आता है। ओवरऑल आइज हमारी वो होती है वाइट नजर आती है साइडों से, और वहां से वो ट्रांसपेरेंट है। तो वो बात की है कि जो सामने वाला पोर्शन है उसको हम कॉर्निया का नाम दे रहे हैं। सामने वाला पोर्शन जो है वो स्क्लेरा का ही है, उसी का ही पार्ट है, उसको हम सामने वाले को ट्रांसपेरेंट उसको कॉर्निया बोलना है, और बाकी जो वाइट वाला पोर्शन है उसको स्क्लेरा बोलना है। अब वाइट पोर्शन क्यों है, क्योंकि उसमें ना कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह हो रहे हैं, और इसका काम क्या है कि इसने जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को इसने प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन वगैरह दे रहा है, और जो आईज की शेप है ना उसको मेंटेन रख रहा है, ठीक है। अब जो ये तो हो गया स्क्लेरा का काम। अब जो हमने पढ़ा था कि कॉर्निया है, अब देखें ये पोर्शन कॉर्निया का है ना, हमारी आईज के सामने वाला जो पोर्शन है। अब ये हमारा इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट से यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी चीज़ आ रही है, हम देखते हैं तो डिफरेंट रेस वगैरह आती हैं। इसलिए क्या करना है कि यहाँ पे जब आनी है ना, इसके साथ साथ ट्राई करनी है, इसलिए इन सबको मिला के एक बैंड की तरह बना लेना है, और इसको एक जगह पे फोकस करना है। मतलब डिफरेंट साइडों से आ रही हैं, उन सबको कलेक्ट करना है एक पॉइंट पे, और उसका बैंड वगैरह बना के ना एक लेंस के ऊपर फोकस करना है। ये कॉर्निया का काम होता है कि उसने लाइट जितनी भी आती है ना डिफरेंट रेज, उसको इकट्ठा करना है, ठीक है। ले नीचे आके दफ़ा पढ़ लेते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है कि द आउटर लेयर ऑफ आई बाल की जो आउटर लेयर है वो कौन सी किन चीज़ों पे है, एक उसमें स्क्लेरा आ रहा है, एक कॉर्निया आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो स्क्लेरा है वो कौन सा कलर दे रहा है, वाइट कलर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और प्रोटेक्ट करता है इनर जो कंपार्टमेंट्स है ना आइज के अंदर जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, और जो उसकी ना शेप है ना आइज की उसको मेंटेन कर रहा है। अब जो सामने वाला पोर्शन था वो ट्रांसपेरेंट है, उसको हम कॉर्निया बोल रहे हैं। वो कॉर्निया का क्या काम था, तो इसने जितनी भी लाइट्स वगैरह होती है ना आइज के अंदर वो उनको आने देता है, एडमिट करता है, और उनको एक साथ जोड़ के ना एक जगह पे फोकस करता है, ठीक है, एक फोकस लेके आता है इनमें, ये बात की है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मिडल लेयर। अब देखें यहाँ पे, ये देखें पहले होगी आउटर लेयर, ये वाली जो ये वाली हमें नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, आउटर लेयर है। अब वो ये जो रेड कलर ये वाली है, ये हमारे पास है मिडल लेयर। अब देखें, अब जो मिडल लेयर है इसका कलर कौन सा है, डार्क कलर है, रेड कलर है। अब रेड कलर है तो क्या कहना है, रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल वगैरह पाई जा रही हैं, ब्लड वेसल्स है, इस वजह से इसका कलर डार्क हो गया, आइस को ये डार्क कलर दे रही है। डार्क कलर से क्या होता है कि जितनी भी अब जो रिफ्लेक्शंस वगैरह आएंगी ना उसको वो डिसरप्ट नहीं होंगी, डार्क की वजह से ना वो डिसरप्ट नहीं होंगी, ठीक है, डिसरप्शन वगैरह नहीं होगी, मतलब फटेंगी नहीं, वो जो रेज वगैरह आएंगी ना डिसरप्शन का अमल जो होगा वो कम हो जाएगा डार्क एरिया की वजह से। अब जो ये जो क्लोराइड है, अब ये देखें यहाँ पे जाके ना, ऊपर जाके ये यहाँ पे जाके ना अंदर यहाँ पे ये एक ना मसल्स है, उनके रिंग से बने हुए हैं, उनके साथ जाके ये जुड़ रहा है। अब ये जो मसल्स है ना, मसल्स के रिंग्स हैं, उनको हमने आइरिस का नाम दिया हुआ है। अब ये जो मसल्स हैं इनके दरमियान ये जो स्पेस है इसको हम प्यूपल बोल रहे हैं, ठीक है। दो आइरिस है, ये जो है ये जो हमें ऑरेंज टाइप कलर नजर आ रहा है ये हमारे पास आइरिस है, और इनके दरमियान ये जो स्पेस है ना ये वाली, इसको हम प्यूपल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो प्यूपल का साइज है ना, प्यूपल का साइज है ये ना इनकी वजह से होता है। अब या तो ये कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे, तो इसकी वजह से जो इसका साइज है ना ये एडजस्ट करते हैं, मतलब उनकी वजह से ये डायलेट होगा और कंट्रैक्ट होगा। अब देखें जब लाइट होती है ना ज़्यादा तो ये ना कंट्रैक्ट हो जाता है, और वो मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, रिलैक्स वगैरह करेंगे तो ये ना कंट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारे आइज का ये जो प्यूपल का साइज है ना ये ज़्यादा हो जाता है, ये भी उन मसल्स की वजह से होते हैं, वो काम करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह होते हैं, तो ये हमारा जो प्यूपल का साइज है ना ये भी ज़्यादा और कम हो जाता है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, कहने का जो मिडल लेयर है उसको उसको क्या नाम दिया, इसको क्राइड बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं,
इसकी वजह से आइज का कलर अंदर से डार्क होता है। अब डार्क कलर किस चीज़ से बचा रहा है, डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन की से बचा रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं जब कॉर्निया जो सामने वाला पोर्शन है ट्रांसपेरेंट, पहले जो थी आउटर लेयर उसका जो फ्रंट वाला पोर्शन था उसको कॉर्निया का नाम दिया गया था ना। उसके पीछे क्या था कि जो क्राइट है ना वो बेंड हो रही है और बना रही है मसल्स के रिंग्स, वो जो आइरिस में दिखाए थे, ठीक है, वो उनके बारे में बताया हुआ है। और अब जो दो आइरिस है ना उनके दरमियान एक राउंड होल होता है, जो अंदर दरमियान में फासला था जिसको हमने प्यूपल बोला है, वो बात की हुई है। जब एक लाइट आती है वो कॉर्निया के साथ आके स्ट्राइक करती है, उसके साथ टकराती है, फिर वहां से होके ना वो प्यूपल से गुजरती है, ठीक है। अब जो प्यूपल का साइज है वो किसने एडजस्ट करना है, वो जो आइरिस के मसल्स है ना उन्होंने उसके साइज को एडजस्ट करना है। प्यूपल कंस्ट्रिक्ट जो कंस्ट्रिक्ट करता है इन ब्राइट लाइट में व्हेन द जो सर्कुलर मसल्स है ना आइरिस के वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब वो काम करते हैं तो प्यूपल होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ऐसे प्यूपल जो होता है वो डायलेट होता है जब वो मसल्स होते हैं, रेडिकल मसल होते हैं आइरिस के, वो कंट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा बताया हुआ है कि जब प्यूपल ने श्रिंक होना है ना, मतलब थोड़ा सा सिकुड़ना है, जब रोशनी ज़्यादा होती है, देखो जब रोशनी ज़्यादा होती है हम थोड़ी सा अपनी आइज़ को छोटा सा कर लेते हैं, हमें फील होता है कि हमारे जो अंदर वाली चीज़ है ना वो थोड़ी सी छोटी सी हम फोकस में लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो जो छोटा होना है वो किन की वजह से होता है कि जो सर्कुलर मसल्स है ना आइरिस के जो सर्कुलर मसल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इसी तरह जब प्यूपल डायलेट होता है, जब लाइट कम होती है हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना वो डार्क प्यूपल होता है वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। वो डायलेट कब होता है, एक तो वो डिम लाइट में डायलेट होता है, दूसरी बोला हुआ है कि जो तब ना रेडिकल मसल्स, पहले कौन से सर्कुलर, अब रेडिकल जो मसल्स हैं आइरिस के वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अब नीचे ना पिक्चर्स में देखें, यहाँ पे क्या है लाइट की इंटेंसिटी कम है, मतलब डिम लाइट है, अंधेरा है, ठीक है। अंधेरे में क्या है, रेडिकल जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट हुए हैं और सर्कुलर मसल यहाँ पे रिलैक्स हैं। लेकिन जब लाइट ज़्यादा होनी है, लाइट मतलब हम अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या है, रेडिकल मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं, लेकिन जो सर्कुलर मसल्स है ना वो कंट्रैक्ट है, ठीक है। अब लाइट है अंदर वाला वो ब्लैक वाला पोर्शन देखिए थोड़ा सा है, अब जहाँ पे लाइट नहीं होती है वहाँ पे देखिए प्यूपल जो है ये वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है, तो देखिए कितना ज़्यादा होल बड़ा सा लग रहा है, तो ये बात की हुई है। ओके, ये समझ आ गई है। उसके बाद देखें ये जो थी डायग्राम, अब देखें जो भी लाइट आनी है पहले पढ़नी कॉर्निया पे, कॉर्निया ने उससे एक उसको शेप में लेके आना है, एक मतलब इकट्ठा करना है उसको, एक रेज वगैरह बना लेनी है, मतलब ज़्यादा आ रही है ना उनको इकट्ठा करेगा, और फिर ये प्यूपल से गुजरेंगी। प्यूपल की आइरिस का पीछे क्या है, ये लेंस है, ये वाला जो पोर्शन है ये लेंस है, फिर वो लेंस पे पड़ेंगी और लेंस ने इनको पीछे ये रेटिना, ये वाला पोर्शन रेटिना का है ना, लेंस ने इसको रेटिना पे फोकस करना है। अब क्या कह रहे हैं, इसको लेंस जो है उसकी जो शेप है वो ऐसे वाली है, ठीक है, ऐसे वाली एक ये शेप होती है ना लेंस की, ये कन्वेक्स और कनकेव, और यहाँ पे ये वाली है, ठीक है, ये शेप, मतलब कन्वेक्स लेंस का जिक्र किया गया है यहाँ पे, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की है कि जो भी लाइट आती है प्यूपल से गुजरती है, प्यूपल से वो लेंस की तरफ जा रही है। अब लेंस के साथ क्या है, देखें ये जो नज़र आ रहे हैं ये मसल्स है, सीलरी मसल्स है, उसके साथ ये जो लाइनें ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही है ना ये वाली, इनको हम सस्पेंडेड लिगामेंट्स है, इनके साथ लेंस जुड़ा हुआ है, मतलब इनकी मूवमेंट होती है ना वो लेंस वगैरह को कंट्रोल करती है। अब दूर एक चीज़ पड़ी हुई है हम देखते हैं तो इसकी वजह से देख रहे हैं क्योंकि ये लिगामेंट्स वगैरह ये मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। मिडल लेयर्स वगैरह तक पढ़ लिया, अब नीचे आ जाते हैं। देखें बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे क्या था, पिक्चर में क्या था, देखा है कि वहाँ पे एक लेंस पड़ा हुआ है, उसने क्या करना है कि लाइट जो आनी है उसको कहाँ फोकस करना है, रेटिना पे, मतलब अंदर वाली इनर लेयर पे करना है। अब लेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो सीलियरी मसल थे और साथ में क्या था, सस्पेंसिव लिगामेंट्स थे, ठीक है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि जो सीलियरी मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स करते हैं
और लेंस बिकम लेस कन्वेक्स, तो वो लेस कन्वेक्स हो जाता है, ठीक है, कन्वेक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर सीलियरी मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, लेंस क्या हो जाता है, वो मोर कन्वेक्स हो जाता है और ऑलमोस्ट राउंड शेप का हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मतलब बताया हुआ है कि कैसे हम एक दूर दराज पड़ी हुई चीज़ को ना देखते हैं। तो बात कह रहे हैं कि इनर लेयर, द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड रेटिना, कि जो इनर लेयर है ना आई की, वो क्या होती है, वो सेंसरी है और उसको क्या बोलते हैं, रेटिना को बोलते हैं, ठीक है। अब वो सेंसरी कैसे है, क्योंकि उसके अंदर ना फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। फोटो किसको बोलते हैं, लाइट को, लाइट को जो डिटेक्ट करते हैं ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब वो सेल्स कौन से हैं, उनको हम रॉड और कॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और साथ में न्यूरॉन्स हैं, उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो ये जो इनर लेयर है ना, उसको हम रेटिना को बोलते हैं और वहाँ पे फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है। रॉड और कॉन्स वगैरह पाए जा रहे हैं, जैसे डायग्राम की तरफ आते हैं, देखें ये रेटिना थी, ठीक है, ये ब्लू वाला पोर्शन जो है ये रेटिना का आ रहा है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे पाए जाएंगे रॉड्स और कोन्स पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ से लाइट आ रही है कॉर्निया से होके प्यूपल की तरफ आनी है, प्यूपल से गुजर के लेंस की तरफ आनी है। अब लेंस ने क्या करना था कि लाइट को इस जगह पे फोकस करना है। अब यहाँ पे ये जो फोविया है ना, ये इसकी डीप एरिया है, यहाँ पे ना ज़्यादा कॉन्स वगैरह पाई जा रही हैं। ये रॉड और कॉन्स होते हैं ना, ये लाइट सेंसिटिव है, इसमें असल में पिगमेंट्स वगैरह पाए जा रहे हैं जो कलर्स वगैरह को डिटेक्ट करते हैं, हमारी जो इमेज वगैरह होती है ना, इनकी वजह से बनती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक्टिवेट करना है, उसके बाद न्यूरॉन्स वगैरह ने एक्टिवेट हो जाना है और वो यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स इस पोर्शन से ना, जहाँ से ये नर्व्स जो है ब्लूअर लाइंस निकल रही हैं, यहाँ से निकलना है, नर्व्स में जनरेट होना है और वो नर्व इम्पल्सेस होनी है ना, वो हमारी ब्रेन की तरफ जानी है, ठीक है। इस सारे में काम मेनली ना जो आइज का काम है ना देखने का, वो इसके ज़रिए होता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो काम क्या कह रहे हैं कि जो इनर लेयर है वो सेंसरी है, उसको हम रेटिना बोलते हैं। अब सेंसरी का वर्ड यूज़ किया है ना, तो उसमें क्या है, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जिनको रॉड और कॉन्स बोलते हैं और साथ में न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो रॉड्स है ना, अब रॉड्स की बात की है, ये डिम लाइट में जब लाइट कम होती है ना, मतलब रात का टाइम बोल लो आप लोग या फिर लाइट कम होगी, तब इन्होंने काम करना है। और जब कौन्स कब काम करते हैं, जब लाइट ज़्यादा होती है, दिन टाइम ना मेनली ज़्यादा लाइट जब होती है तब कौन्स काम करते हैं, और जहाँ पे लाइट कम होगी ना तब रॉड्स ने काम करना है। आगे क्या है, कह रहे हैं कि रेटिना हैज़ 2 पॉइंट्स, जो रेटिना है इनर लेयर है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक है फोविया और एक है ऑप्टिक डिस्क। अब जो फोविया है ना, वो इज अ डीप इन रेटिना, रेटिना के अंदर ना एक डेप्थ सी बनी हुई है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, वो उसको बोल रहे हैं। वो लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एंड इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स, और उसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा कोन सेल्स पाए जा रहे हैं। इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल, अब उसका काम बताया हुआ है कि ये किस लिए होता है, ये कलर विजन के लिए होता है, कि वो मतलब कलर्स दे रहा है, कलर्स वगैरह के लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, ऑप्टिक डिस्क। जो अब जो ऑप्टिक डिस्क है ना, ये वो पॉइंट है जो रेटिना का वो पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक जो नर्व्स है ना, वो ब्रेन की तरफ जा रही होती है, मतलब रेटिना के अंदर एंटर हो रही होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक नर्व से मतलब ऑप्टिक नर्व वगैरह जहाँ से जनरेट हो रही है ना, उस पॉइंट को बोल रहे हैं। उसके अंदर ना रॉड्स हैं और ना कोन्स हैं। एट दिस पॉइंट दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, क्योंकि उसके अंदर ना रॉड्स हैं और ना कॉन्स हैं, इसकी वजह से वो कोई कलर्स वगैरह नहीं ना दे रहे हैं, तो इसकी वजह से हम ब्लाइंड स्पॉट उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डायग्राम की तरफ, ये देखिए ये लेंस है, लेंस के बिल्कुल सामने ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ना, इसको उन्होंने फोविया का नाम दिया हुआ है, ये देखें, ये इस पोर्शन को लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, फोविया का नाम दिया गया। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स वगैरह पाए जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्स की ना मकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक, ऑप्टिक डिस्क का नाम दिया गया, ठीक है। इस पोर्शन को ऑप्टिक डिस्क का नाम दिया गया, जहाँ से ये ब्लू कलर की ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, वो जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कॉन्स होते हैं
और ना ही रॉड्स होते हैं, ठीक है, ना कॉन्स है ना रॉड्स है, इस वजह से हम इस पोर्शन को ना ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात की हुई है। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि जो आइरिस है ना वो आइरिस कौन से था, जो पहले वाला चैम्बर था ना उसको आइरिस बोलते हैं ना। अब देखें डायग्राम की तरफ जाते हैं, देखें अब ये जो आइरिस है, ठीक है, इसने आइस को ना कंपार्टमेंट को आइस को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक देखें अब जो पहले वाला है वो कहाँ किस में आ रहा है, वो आ रहा है ये कॉर्निया वाला पोर्शन, और ये लास्ट पीछे वाला, ठीक है, कॉर्निया वाला पोर्शन आ रहा है, इसको और इस दोनों को ना सेपरेट किया हुआ है दोनों ने, ठीक है। अब जो पहले वाला है ना उसमें देखेंगे वाइट कलर का ना ट्रांसपेरेंट फ्लड पाया जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा फ्लड है, इसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, ऊपर ये लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब जो दूसरे वाला ये पीछे वाला है इसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, इसके अंदर जेली टाइप ना फ्लूइड पाया जा रहा है। पहला जो है वो ट्रांसपेरेंट है और जो पीछे वाला है ना वो है जेली टाइप है, उसको हम विट्रियस बोलते हैं, और जो पहले वाले को एक्वस बोलते हैं, ठीक है, एक्वस ह्यूमर का नाम दिया गया है। The iris divide the cavity of eye into two chambers. The anterior chamber is in front of iris से पहले है, ये किसके दरमियान है, कॉर्निया और आइरिस के दरमियान, ठीक है। अब जो दूसरे वाला पीछे वाला वो किसके दरमियान है, आइरिस और रेटिना के। एंटीरियर है चैम्बर, उसके अंदर क्लियर फ्लड है, मतलब ट्रांसपेरेंट सा फ्लड है, उसको एक्वस ह्यूमर का नाम दिया गया है। जो पीछे वाला है उसके अंदर जेली लाइक फ्लड है, ठीक है, जेली लाइक फ्लड जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। उसका काम क्या है कि ये जो उसकी शेप होती है ना उसको मेंटेन करता है और लेंस को डेलिकेट वगैरह होने करता है वगैरह, उसको सस्पेंड वगैरह करता है, ठीक है। अब उसका काम बताया हुआ है कि किस तरह जो लाइट वगैरह आती है किस तरह काम करती है, कैसे वो अंदर आ रही है, हमें नज़र कैसे आ रहा है। जब देखिए एक लाइट ने आना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट ने आना है, लाइट आती है हमारे इन्वायरमेंट से, लाइट वगैरह आ रही है, उसने सबसे पहले पढ़ना है कॉर्निया पे, ठीक है, ये समझ लें कॉर्निया, कॉर्निया पढ़ना है, कॉर्निया से अंदर वो जो प्यूपल था वहां से गुजरने के उसने लेंस के ऊपर जाना है, लेंस ने उसको क्या था पीछे क्या था यहाँ पे रेटिना था, उसने इसके ऊपर फोकस करना है। अब यहाँ पे कॉर्ड्स थे, कॉन्स वगैरह पाए जा रहे हैं, रॉड्स वगैरह पाए जा रहे हैं, और साथ में न्यूरॉन्स वगैरह थी, तो उन्होंने नर्व इम्पल्स जनरेट कर दी, यहाँ पे उनको एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स होती है वो जनरेट होके अब यहाँ से जाना है और हमारे ब्रेन की तरफ लेके जाना है और जाके इमेज वगैरह बना देनी है, ठीक है। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटर आई, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आइज के अंदर आ रही है, एंड इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासिस थ्रू कॉर्निया, और उसने कॉर्निया से जब गुजरना है एक्वस ह्यूमर के अंदर जाना है, फिर वो विट्रियस ह्यूमर के अंदर जाएगी। लेंस होता है उसने लाइट को कहाँ पे फोकस करना है, रेटिना के ऊपर, उसके नतीजे में क्या होना है कि इमेज रेटिना के ऊपर इमेज बन जानी है। अब जो रॉड और कोन्स है उन्होंने जनरेट करनी है नर्व इम्पल्सिस को और ऑप्टिक नर्व के अंदर, और वो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो उसको लेके जाती है ब्रेन की तरफ, और इसके नतीजे में हमारी जो इमेज होती है ना वो बन जाती है, ठीक है। अब जो कह रहे हैं इसको रॉड जो है ना उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। ये असल में जो विटामिन ए है ना उसका एल्डिहाइड है, ठीक है। मतलब हम जो वेजिटेबल्स वगैरह ये वो सारा कुछ लेते हैं इसमें विटामिन ए की कमी होती है ना तो हमारे अंदर इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अब जो रॉड का मेनली काम क्या था कि ये डिम लाइट में काम करते थे, तो फिर इसके नतीजे में जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है रॉड से, हमने याद रखना एक चीज़ के जो रॉड्स है ये डिम लाइट में काम करते हैं, इसके अंदर पिगमेंट है रोडोप्सिन, ठीक है, और ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड है, ठीक है, विटामिन ए एल्डिहाइड है। अगर ये हो जाएगा कम तो जब रात के टाइम ना हमें नजर नहीं आना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको जब भी शाम होती है अंधेरा होता है ना उनको नजर नहीं आता है, ठीक है, उनमें विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। क्या बात की है कि रॉड कंटेन अ पिगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं रोडोप्सिन, जब लाइट रोडोप्सिन के ऊपर पड़ती है वो ब्रेक डाउन करते हैं और नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। लेकिन जब लाइट नहीं होती है तो इसकी ब्रेक डाउन होती है, दोबारा रोडोप्सिन में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब जो बॉडी के अंदर है ना रोडोप्सिन है वो विटामिन ए से बन रहा है, इसकी वजह से अगर विटामिन ए नहीं ना होता है तो हमारा जो रात के वक्त ना हमें नजर नहीं आता है, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात को नजर नहीं आना ना, इसकी वजह से होता है कि हमारे विटामिन ए कमी है और उसकी वजह से रोडोप्सिन नहीं बन रहे हैं, तो इस वजह से हमें रात को नजर नहीं आता है। ये एक कुछ लोगों में ना ये बीमारी होती है।
आपने शायद देखे भी होंगे कुछ लोग जिनको रात टाइम नज़र नहीं आता होना। ये रॉड के बारे में बात थी। अब तो ऊपर आ जाते हैं कॉन्स, ठीक है। कॉन्स के अंदर एक पिगमेंट है, रॉड के अंदर था, उसको रोडोप्सिन बोलते हैं। कॉन्स के अंदर जो पिगमेंट है इसको एडोप्सिन बोलते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स, ठीक है। अब इनका असल में जो तल्लक है ना, ये कलर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब थ्री है। अब प्राइमरी जो कलर्स है, आपको मेन जो कलर्स पता है ना, वो हमारे पास ब्लू होता है, ग्रीन है और रेड है, ठीक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे ब्लू, ग्रीन और रेड जो प्राइमरी कलर्स है ना, वो उनको मतलब डिटेक्ट वगैरह करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ना, ये तीन तरह के जो कोन्स होते हैं ना, वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। थ्री टाइप्स के ना पिगमेंट वगैरह, ये अगर हमारे आइज के अंदर अगर इनमें से कोई एक भी नहीं ना होता है, अगर आप समझ लें कि आपके अंदर ग्रीन नहीं है, तो हमें जो जितनी भी चीज़ें ग्रीन है ना, हमें वो ग्रीन नज़र नहीं आएंगी, वो किसी और कलर में आएंगी या ब्लैक एंड वाइट टाइप आएंगी, ठीक है। मतलब हमें ना ग्रीन कलर नज़र ही नहीं आएगा। ये बात की हुई है कि अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ खराब होती है ना, मतलब एक भी कोई जो है पिगमेंट है वो नहीं पाया जा रहा है, तो हमें वो कलर हमें पता ही नहीं चलेगा। अब ग्रीन के कितने ज़्यादा शेड्स हैं, तो हमें वो शेड्स नज़र ही नहीं आएंगी, ठीक है। हमें कोई और कलर लगेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कलर्स है भी कि नहीं है, ठीक है। उसको हम ना कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ये ना, ये कुछ लोगों की ना नस्ल दर नस्ल चलती आ रही होती है। मतलब उसके किसी के पेरेंट्स को है, उसको आगे बच्चों को आ रही है, उससे आगे उनके बच्चों में आ रही है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है लोगों में कि किसी एक कलर का नज़र नहीं आना होता है, वे पता नहीं चलता है ब्लू कलर का, ग्रीन का या रेड का, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो कौन सा इसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, अडोप्सिन है। इसको थ्री पे डिवाइड किया गया, ठीक है। जो मेनली जो प्राइमरी कलर्स है ना, उन पे जैसे ब्लू ब्लू ग्रीन और रेड है। तो कहते हैं इफ एनी टाइप ऑफ कॉर्न इज नॉट वेल वर्किंग, अगर वो अच्छी तरह काम नहीं करती है कोई भी एक चीज़ इनमें से, तो हमें इनमें जो वो पर्सन होता है ना, उसको मुश्किल हो जाता है कि उस कलर को ना उसकी शिनाख्त कर ले, ठीक है, उसको पहचान सके। तो इस तरह की जो डिजीज़ होती है ना, उसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखें, ऊपर हमने बात की थी रॉड्स की, उसके अंदर पिगमेंट था, उसको रोडोप्सिन बोला था हमने, ठीक है। वो विटामिन ए का डेरिवेटिव था। अगर ये कमी हो जाती थी विटामिन ए की, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अगर कॉन्स की बात करें, तो कॉन्स के अंदर जो है अडोप्सिन वगैरह पाया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर मेनली थ्री कलर्स वगैरह की बात करनी है, प्राइमरी कलर्स। अगर इनमें से कोई भी एक खराब हो जाएगा ना, तो हमें वो कलर ब्लाइंडनेस होगी। इसमें कलर ब्लाइंडनेस है और इसमें नाइट ब्लाइंडनेस का जिक्र किया गया है। इन दोनों में मेनली फ़र्क ये है, ओके। अब कह रहे हैं कि डिसऑर्डर ऑफ आई। अब देखें, कुछ लोग होते हैं जिनकी पहले बात की है मायोपिया की। वो लोग जिनकी आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी ना जो होती है आईबॉल छोटी, और जो होती है ना दूर की नज़र जो होती है वो वीक होती है, ठीक है ना। मतलब उनको दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती है, पास वाली जो चीज़ें होती है ना वो नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इसको हम मायोपिया बोलते हैं। ये किस वजह से होती है कि जो हमारा आई बॉल है ना, उसकी जो साइज होता है ना वो लंबा हो जाता है, ठीक है। द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट मायोपिया, ओके। इसके बाद कह रहे हैं कि इस तरह का जो पर्सन होता है ना, वो दूर की चीज़ों को इस तरह नज़र नहीं आता, इसको ब्लड नज़र आ रही होती है। और हम इलाज किस तरह करते हैं कि हम ग्लासेस लगवा लेते हैं, उसके अंदर ना कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक ये होते हैं जिनकी दूर की नज़र वीक है, और एक वो है जिनके अंदर हाइपरमेट्रोपिया, उनकी ना पास की चीज़ें नज़र नहीं आती। उसमें क्या होता है कि जो आईबॉल होता है वो छोटा हो जाता है। जिनको दूर की आई साइड जिनकी होती है, मतलब उनके अंदर क्या होता है कि जो आईबॉल होता है वो इलोंगेशन आ जाती है उसमें, वो लंबा हो जाता है। और जिनके अंदर हाइपरमेट्रोपिया आता है उसके अंदर क्या शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होता है। तो उनकी जो इमेज होती है ना, वो रेटिना से बाहर की तरफ बन रही होती है, और ऊपर वाले के अंदर के रेटिना से पहले ही बन जाती है इमेज, तो उसकी वजह से उनको ना नज़र नहीं आती है। इस पे हम कन्वेव लेंस यूज़ करते हैं, और नीचे वाली में हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करके ना ग्लासेस के अंदर फिर हम चीज़ को आई साइट को ना सही कर लेते हैं। जैसे ये पिक्चर्स की तरफ देख लेते हैं, ये देखें मायोपिया में क्या है, ये आ रही हैं लाइट्स वगैरह आ रही है ऑब्जेक्ट से, हमारे लेंस के ऊपर पड़ रही है। अब लेंस ने क्या था, इसको यहाँ पे फोकस करना था, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको रेटिना से पहले यहाँ पे फोकस कर रहा है। तो क्या हुआ कि वो इमेज रेटिना से पहले बन गई है, तो हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया है, हमने यहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ किया है। कनकेव लेंस यूज़ किया, अब क्या किया इसने,
बिल्कुल हमारी जो रेटिना थी ना उसके ऊपर वो इमेज बन रही है। इसकी वजह से हम ये कनकेव लेंस उनके ग्लासेस में यूज़ किए होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें क्या होता है कि जो इमेज हमारी बन रही होती है ना, वो हमारी रेटिना से बाहर बन रही है। देखिए अब यहाँ पे आ रही है, यहाँ से लेंस से टकराई और क्या कर दिया उसने, टीना से बाहर चल गई। हालांकि बननी तो इस पॉइंट पे चाहिए थी, लेकिन वो क्या कर रही है, इमेज बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, टीना से बाहर जा रही है। तो अब क्या करें कि यहाँ पे हम ना कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेंगे ग्लासेस में, और फिर वो रेटिना पे उस पर इमेज बन जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जो हम ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं ना, जिनकी नज़दीक और दूर की नज़र का वगैरह का आई साइड का मसला होता है, तो इस तरह उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है ना। कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने आई इसमें क्या किरदार अदा किया गया है। तो सबसे पहले अली इब्न ईसा, उन्होंने क्या किया था कि ये अरब के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन्होंने ना 3 बुक्स लिखी हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के ऊपर, मतलब स्टडी ऑफ डिजीज एंड सर्जरी ऑफ आईज, इसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं। उन्होंने क्या किया, इनका काम क्या है कि उन्होंने 113 जो है ना 130 आइज की डिजीज बताई हैं, और उन्होंने 143 ड्रग्स एज अ आइज का जो ट्रीटमेंट है ना उसके मतलब ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने 143 ड्रग्स भी बयान की है, ठीक है ना, बताई हैं। 130 आइज की डिजीज इन्होंने एक्सप्लेन की थी, बताई थी, और साथ में 143 जो ड्रग्स है ना वो भी बताई हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं इब्ने अल हैथम। ये इनको फादर ऑफ ना ऑप्टिक्स का नाम भी दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ना आजकल जो थ्योरी चल रही है ना, जो आइस वगैरह के बारे में जो मॉडर्न थ्योरी है, इन्होंने सेम वही इन्होंने वो एक्सप्लेन की थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आइस वगैरह की सर्जरी वगैरह पे, मेडिसिन वगैरह पे इन्होंने बहुत ज़्यादा आइस के ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। इस वजह से इनको ना फादर ऑफ आइस का नाम दिया गया, ठीक है। फादर ऑफ ऑप्टिक्स का नाम दिया गया है। इनकी जो बुक है ना, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, उसके अंदर वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वियन, कि आजकल जो वियन की जो थ्योरी है ना उसको वो उस टाइम पीरियड में लिखी गई है ना वो बिल्कुल आज के मुताबिक है। इस वजह से इनको ना फादर ऑफ ऑप्टिक्स का नाम दिया गया, ठीक है। ही डिस्कस द टॉपिक ऑफ मेडिसिन, उन्होंने जो मेडिसिन का टॉपिक है उसको डिस्कस किया था। एंड आई सर्जरी इन हिज बुक में, अपनी बुक के अंदर आई की सर्जरी के बारे में बात की थी। ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट, इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट वगैरह की थी, जैसे कि सर्जरी के हिसाब से इसने फिर डिस्क्राइब किया था प्रोसेस ऑफ साइट के किस तरह हमें नज़र लाइट वगैरह आना, ये वो सारा कुछ कि हमें नज़र किस तरह आता है, इन्होंने तब भी बता दिया था। आई के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, हमारे आइज़ के अंदर जो इमेज बनती है वो किस तरह बनती है, हमारा जो ये सिस्टम है ये सारा सा विजुअल सिस्टम काम किस तरह करता है। मतलब इन्होंने ना पिन और साथ इन्होंने जो प्रिंसिपल पिन होल कैमरा है ना उसको बयान कर दिया था। मतलब इनका ना, मतलब आप सोचो एक वो टाइम पीरियड और एक आजकल का टाइम पीरियड है जहाँ पर हमें इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, तब तो इतना कुछ था भी नहीं। तो इन्होंने तब ना ये सारा कुछ बयान कर दिया था, और आजकल ये भी नहीं है कि होते कुछ तब कर देते हैं उसके बाद वो चीज़ गलत साबित हो जाती है, नहीं। जो चीज़ आजकल साबित हो रही है ना बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग ही थी, जो इन्होंने लिख दी है ना तब देखें वो टाइम पीरियड देखें और आज का देखें तो वो सेम वही है। इस वजह से इनको ना फादर ऑफ ऑप्टिक्स का नाम दिया गया है। तो इसके बाद अंदर ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये जो जैसे ये ब्लू कलर में है, उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा है इन अ ह्यूमन आई देयर आर अबाउट 125 लैक्स रॉड्स एंड 7 लाख कॉन्स वगैरह पाए जा रहे हैं। ये आप लोगों ने ना एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये जो चीज़ है ना, ये एमसीक्यूज के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ह्यूमन जो हमारी इंसान की एक आइज़ है ना उसके अंदर 125 लाख रॉड्स भी पाए जा रहे हैं, और जो 7 लाख है ना वो 7 लाख में वो कॉन्स है, ये क्वांटिटी बताई हुई है, ठीक है। इसी तरह ये छोटे छोटे होते हैं ना, ये अच्छी तरह आप याद किया करें, यहाँ से बहुत इंफॉर्मेशन होती है और अक्सर एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये आज आई का पूरा हो गया था, मतलब इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो उसमें क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, उसके लेयर्स वगैरह के बारे में, मतलब उसके स्ट्रक्चर को मेनली डिफ़ाइन किया है। ये काम किस तरह करता है, मतलब इमेजेस बनती कैसे है,
उसके बाद अगर कोई उसके अंदर जो पिगमेंट्स वगैरह पाए जा रहे थे, मतलब डिसऑर्डर वगैरह की बात की है, और साथ में बात की है कि अगर कुछ साइंटिस्ट ने उनने उनका काम वगैरह के बारे में बात की है। बस यही था आज का लेक्चर।